तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। और आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं बता दूं कि आज के क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आप लोग को मैं बता दूं कि री एग्जाम के पहले जो फर्स्ट एग्जाम बिहार पुलिस का हुआ था उस समय इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्ट लड़े हुए थे और इस बार के पेपर में यहाँ से आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज का जो मैं जीके लाया हूँ ना ये बहुत बेहतरीन जीके है और बहुत सोच समझ के लाया गया है। अगर आप सोचते हैं कि वाकई में आपको बिहार पुलिस की वर्दी इस बार मिल ही जाए तो आप पूरा वीडियो देख के जाइए, बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जीके मैं आज के लिए लाया हूँ। अगर आप पढ़ने वाले हैं रियल में, मैं जानता हूँ कि आप अगर पढ़ने वाले हैं तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं जाएंगे, पूरा वीडियो आप वॉच करके ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और एक बात और बता दूं मैं, देखिए यही एग्ज़ाम नहीं है, बिहार पुलिस के सिवाय अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये आपको मैं बता दूं इतिहास का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटे तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो वॉच करिए, प्रतिदिन का वीडियो वॉच करिए। मैं निश्चित कहता हूँ कि आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जीके का जो छूट जाए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठ जाएँ। मैं आप ही लोगों के लिए प्रतिदिन रोज़ रोज़ वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके वीडियो को समझते हुए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और जो भी प्रश्न से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ मैं बताते हुए चलूंगा। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जिंदा पीर किसे कहा गया है। देखिए जिंदा पीर किसे कहा गया है, पहला ऑप्शन क्या है, औरंगजेब है, दूसरा है शेर शाह, तीसरा है क्या, जहांगीर, और चौथा क्या है, शाहजहां। तो मैं इसका राइट आंसर में बता दूं तो जिंदा पीर किसे कहा गया है, तो आप लोग को याद रख लेना है कि जिंदा पीर जो कहा गया औरंगजेब को कहा गया है। औरंगजेब, मैं अच्छे से लिख देता हूं, औरंगजेब। औरंगजेब जो है, औरंगजेब को क्या कहा गया है, जिंदा पीर कहा गया, इस बात को याद रख लीजिएगा। और मैं और भी बता देता हूं, औरंगजेब के बारे में कुछ डिटेल बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो है दिल्ली पे गद्दी पर, कहाँ पे, दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ था औरंगजेब। दिल्ली के गद्दी पे कब बैठे थे, 1658 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पे बैठे। कब बैठे, दिल्ली के गद्दी पे 1658 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठे, औरंगजेब बैठे। और उसके बाद से फिर से इनका दूसरी बार राज्य सफेद जो है, फिर से इनको 1659 ईस्वी में राज्याभिषेक फिर से दोबारा हुआ था। मैं बता दूं 4-5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिंदा पीर कहा गया औरंगजेब को, और ये दिल्ली के गद्दी पर कब बैठे थे, सबसे पहले तो 1658 ईस्वी पर गद्दी पर बैठे। लेकिन इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ जो कि हुआ था 1659 ईस्वी में, याद रहेगा। 1659 ईस्वी में क्या हुआ था, दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि औरंगजेब जो थे ना मुमताज़ महल के लड़के थे। किसके, मुमताज़ महल, याद रख लीजिएगा किनके लड़के थे, मुमताज महल के ये पुत्र थे। एग्जाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन में बताया कि जिंदा पीर कहा गया औरंगजेब को। औरंगजेब जो है दिल्ली के गद्दी पे 1658 ईस्वी में बैठे थे और उसके बाद से दूसरी इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था। ये मुमताज़ महल के क्या थे, पुत्र थे। और एक बात और मैं यहाँ से बता देता हूँ, आप लोग को याद रख लीजिएगा, ये जो है औरंगजेब जो है ये हिंदू लोगों को देख के बहुत जलता था और नहीं चाहता था औरंगजेब कि हिंदू अपना पर्व क्या करें, मनाएं। इसीलिए 1668 ईस्वी में इसने क्या कर दिया था, औरंगजेब ने हिंदू के त्योहारों को मनाने से रोक लगा दिया था कि हिंदू जो है वो त्यौहार नहीं मनाएंगे। औरंगजेब जो है 1668 ईस्वी में क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था कि हिंदू अपने त्यौहार को क्या कर सकते हैं, नहीं मना सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ये कौन रोका था, औरंगजेब रोका था। और औरंगजेब जो है एक और जो है जजिया कर भी लागू किया था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि औरंगजेब जो है कौन सा कर लागू किया था, तो जजिया कर। कौन सा, जजिया कर लागू किया था। तो 4-5 क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए और सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला, जिंदा पीर किसे कहा गया, तो औरंगजेब को। औरंगजेब जो है किसके पुत्र हैं, तो मुमताज़ महल के। दिल्ली के गद्दी कब बैठे थे, 1658 ईस्वी में। और उसके बाद से इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था 1659 में। और 1668 ईस्वी में हिंदू त्यौहार को क्या कर दिया था, रोक लगा दिया गया था। और इन्होंने जजिया कर लगाए हुए हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं बताए हूँ ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ गए होंगे और बेहतर से बेहतर आप लोग कर रहे होंगे।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में अभी बताया था कि औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। पहला 1659 ईस्वी में, 1658 ईसा पूर्व में, 1600 ईसा पूर्व में और 1659। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो होने वाला है 1658 ईस्वी में दिल्ली पर सबसे पहली बार बैठे थे। लेकिन दूसरी बार राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 1659 ईस्वी में हुआ था। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। अगले देखिए क्या है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन क्या है 1642 ईसा पूर्व, दूसरा है 1542 ईसा पूर्व, तीसरा है 1500 ईसा पूर्व और चौथा है क्या 1559 ईसा पूर्व। तो मैं बता दूं कि जो अकबर का जन्म हुआ था ना वो 1542 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था 1542 ईसा पूर्व में हुआ था। वो भी मैं बता दूं, याद रखिएगा। यहाँ से मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि एक बात तो मैंने बता दिया कि अकबर का जन्म कब हुआ था 1542 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये याद रखिएगा कि जन्म हुआ कहाँ था, तो मैं बता देता हूँ अमरकोट। ध्यान से सुनिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अभी अमरकोट के राजपूत शासक राणा, मैं लिख देता हूँ, देखिए राणा बिरसाल के महल में हुआ था। मैं फिर से बता देता हूँ, अकबर का जन्म 1542 ईसा पूर्व में अमरकोट के राजपूत शासक राणा बिरसाल के महल में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। याद रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, अकबर जब मात्र 14 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे 14 वर्ष के, जो कि इनका मतलब 42 में जन्म हुआ था, मतलब 1556 में। कब 1556 में क्या कर दिया गया, 14 वर्ष की उम्र में लगभग 1556 ईस्वी में कालानौर में, कहाँ बाबू, कालानौर में इनको क्या कर दिया गया, राजा बना दिया गया। मतलब अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन इनके संरक्षक थे कौन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे, तब बैरम खान थे। कौन थे, बैरम खान। और बैरम खान जो है इनकी देख रेख करते थे। इस बात को याद रख लीजिएगा, क्योंकि मात्र 14 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था, ये राजा बन गए थे। कौन, अकबर। सोचो, और अकबर अनपढ़ आदमी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हुमायूं ने बैरम खां को क्या किया था, खान ए खां की उपाधि दे दी थी। जिसमें क्या हुआ था, बैरम खान ने 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। मतलब उसकी देखभाल करता था अकबर का। याद रखिएगा कौन, बैरम खान। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ अकबर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वही है कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान, बरबल, बीरबल, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर है बैरम खां। बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक थे। और कब से कब तक, तो 1556 से लेकर 1560 तक। कब, 1560 तक। मतलब 4 साल तक बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक थे। क्योंकि मात्र 1556 में 14 वर्ष के ही उम्र में थे, इनका राज्याभिषेक हो गया था। किनका, अकबर का। कौन कर देते, हुमायूं। इस बात को याद रख लीजिएगा। और इसीलिए हुमायूं ने बैरम खां को क्या बना दिया था, खान ए खाना की उपाधि प्राप्त दे दी थी। जिसमें बैरम खान ने संरक्षक का काम करते थे, किसके, अकबर के। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। मैंने अभी बताया कि 14 वर्ष की उम्र में मात्र राज्याभिषेक अकबर का हो गया था। तो कब हुआ था, मात्र 1442 में इनका जन्म हुआ था और 56 में इनका क्या हो गया था, राज्याभिषेक हो गया था। किनका, आपको याद रख लेना है, अकबर का। याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो आप बताइए कौन बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर बनवाए थे। कौन बनाए थे, अकबर। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपने राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। याद रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में, कहाँ बनवाए थे, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना था। एग्जाम में पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ बना था, तो बुलंद दरवाज़ा बनाए थे अकबर। और कहाँ बनाए थे, अपने राजधानी फतेहपुर सीकरी में। लिख दूँ, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ बाबू, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या किए थे,
बुलंद दरवाजा बनाए थे? कौन? अकबर। फिर से मैं बोल देता हूँ, अकबर ने गुजरात विजय की प्राप्ति की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्या किए थे? बनाए थे। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप सही में वाकई में पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल मेरे बातों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन क्या है? अकबर एवं बाबर, अकबर एवं हेमू, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, हुमायूं और अकबर। तो आप लोग खुद बताइए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पहले कब हुआ था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो 5 नवंबर, कब हुआ था? 5 नवंबर कब हुआ था? 1556 में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और वह हुआ था किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। किस में? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू ने जीत प्राप्त की थी। और हेमू ऐसा शासक था जो कि 24 टोटल युद्ध किया था। कितने युद्ध? 24 युद्ध, जिसमें जीत की प्राप्ति कितने बार हुई थी? 22 बार जीता हुआ था। हेमू समझ लीजिए बहुत बड़ा शासक था, जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर से लड़ा था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में अकबर ने क्या किया था? पानीपत का युद्ध लड़े थे। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अकबर मात्र 14 साल के थे और उतने साल की उम्र में उन्होंने हेमू से क्या किया था? लड़ाई। और हेमू ऐसा शासक था जिसमें 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त किया था। कितने युद्ध? 22 युद्ध जीते थे। कौन? हेमू। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि हेमू कितने युद्ध जीते थे। और एक बात और मैं आप लोग से पूछ देता हूँ, यहीं पे आप लोग बताइएगा। ये बताइए कि पानीपत का यहाँ पे अगर प्रथम दे देता कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, मैं इतना आप लोग को बता देता हूँ कि पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन? पानीपत का पहला युद्ध। और कब हुआ था इसकी चर्चा आप लोग कमेंट करिए। अगर आप जानते हैं, वाकई में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, बिल्कुल कमेंट करके जाएंगे कि आखिर कि कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का कि आप कमेंट करते हैं कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हेमू 24 युद्ध में से कितने युद्ध जीत का श्रेय मिला था? तो मैंने अभी बताया था कि हेमू जो है वो 24 युद्ध जीता था, जिसमें से 24 युद्ध किया था, जिसमें से 22 गो का जीतने का क्या हुआ था? श्रेय मिला था। किसको? किसको? हेमू को। अकबर का सबसे अधिक प्रभाव किस धर्म पे पड़ा था? सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। तो मैं बता दूं कि अकबर, जहांगीर, ये जितने भी शाहजहां, औरंगजेब, ये सब हिंदू के मतलब देखना नहीं चाहते थे। तो हिंदू के सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था हिंदू पे पड़ा था, क्योंकि नहीं चाहते थे कि हिंदू रहे और हिंदू का मंदिर बने और हिंदू लोग पूजा वूजा करें। धर्म मतलब धर्म के खिलाफ था लो। ये सबसे ज़्यादा तो फर्क पड़ा था किस पे? हिंदू धर्म पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? आप बताइए कौन सा युद्ध हुआ था? पहला ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। तो आप लोग सही बताइए कि हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो मैं बता दूं कि हुमायूं और शेरशाह के बीच जो हुआ था वो चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध होता? चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी को जीत की प्राप्ति हुई थी। जिसमें कौन जीते थे? शेरशाह सूरी क्या हुए थे? जीते थे। और ये चौसा का युद्ध हुआ कब था? तो याद रख लीजिएगा 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें जीत किसको मिली? शेरशाह सूरी को क्या मिला? जीत मिला। याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा डिटेल और भी कुछ इंपॉर्टेंट जीके। अगर ऐसे ही जीके अगर पाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करें, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।